नमस्कार। सत्यभामा ने एक बार अहंकार में आकर श्री कृष्ण का मूल्य चुकाने को तैयार हो गई। इसी अहंकार में वह श्री कृष्ण का तुलादान करने लगी। प्रभु का कार्य है कि जब भक्त पर अहंकार छाए तो उसके कल्याण के लिए अहंकार का नाश करना। तो आइए जानते हैं कि सत्यभामा को अहंकार किस कारण हुआ, वह श्री कृष्ण ने इस अहंकार के लिए निराकरण के लिए क्या लीला की। एक बार सत्यभामा ने पारिजात पुष्प की अभिलाषा की। इस पर श्री कृष्ण इंद्रलोक गए। वह इंद्र को युद्ध में पराजित कर पारिजात वृक्ष ही ले आए। वह सत्यभामा के उपवन में लगा दिया। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। तब सत्यभामा ने उनसे कहा कि देवर्षि, जगत में श्री कृष्ण मुझसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं, अतः वे मेरे लिए स्वर्ग से पारिजात ले आए। श्री कृष्ण समझ गए कि देवी सत्यभामा में अहंकार प्रवेश कर गया है, तो उन्होंने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। इसके बाद नारद जी ने कहा कि देवी, श्री कृष्ण सदैव आपसे ही प्रेम करते रहे, अतः आपको पुण्यक व्रत करना चाहिए। इस पर सत्यभामा ने नारद जी से ही व्रत का अनुष्ठान करवाने का निवेदन किया, जिसे देवर्षि नारद ने स्वीकार कर लिया। व्रत के समापन पर दक्षिणा में नारद जी ने श्री कृष्ण को ही मांग लिया। इस पर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दक्षिणा रूप में नारद जी को दे दिया। इसके बाद नारद जी श्री कृष्ण को लेकर चल दिए। तब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुमने मुझे देवर्षि को दान कर चुकी हो, अतः अब ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका सेवक, अब मैं इन्हीं के आदेश का पालन करूंगा। इस पर सत्यभामा ने देवर्षि नारद से कहा कि मैंने पुण्यक व्रत सदैव के लिए श्री कृष्ण को पाने हेतु ही किया था, परंतु अब आप इन्हें ही लेकर जा रहे हैं, तो मेरे व्रत का क्या लाभ। इस पर नारद जी ने कहा कि देवी, एक उपाय है, आप मुझे श्री कृष्ण का मोल चुका दीजिए। किसी भी वस्तु से श्री कृष्ण का तुलादान कर वह वस्तु मुझे दे दीजिए, मैं श्री कृष्ण को आपको सौंप दूंगा। अहंकार में भरी सत्यभामा ने श्री कृष्ण का तुलादान स्वर्ण से करने का निश्चय किया। इसके बाद तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठ गए। वह एक पलड़े में सत्यभामा ने स्वर्ण रखवाना शुरू कर दिया। सत्यभामा के महल का संपूर्ण सोना पलड़े पर चढ़ गया, परंतु पलड़ा जो का त्यों ही रहा। सत्यभामा व्यथित हो गई। वह अपने पहने हुए गहने भी उतार कर पलड़े पर रख दिए, परंतु वह पलड़ा हिला तक भी नहीं। सत्यभामा ने लज्जित होते हुए अपने अहंकार को त्याग दिया। वे समझ गई कि यह श्री कृष्ण की ही लीला है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इस पर श्री कृष्ण बोले, देवी, मैं तो देवर्षि का सेवक हूँ, अतः मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, परंतु मेरा परामर्श है कि तुम्हें रुक्मिणी की सहायता लेनी चाहिए। सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से सहायता मांगी, तो उन्होंने प्रसन्नता से सत्यभामा का स्वागत किया। देवी रुक्मिणी ने कहा कि सत्यभामा, जगत का कोई भी द्रव्य श्री कृष्ण को ललचा नहीं सकता। श्री कृष्ण तो भाव व प्रेम के भूखे हैं, अतः तुम अहंकार का त्याग कर समर्पित मन से उन्हें पाने का प्रयास करो। इसके बाद देवी रुक्मिणी ने एक तुलसी का पत्ता लिया। वह उसे सत्यभामा को देते हुए कहा, तुम इसे पलड़े पर रखो। सत्यभामा ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए तुलसी पत्थर को पलड़े पर रखा। तुलसी पत्थर रखते ही पलड़ा भूमि को छू गया। देवर्षि नारद ने इसके बाद श्री कृष्ण को मुक्त किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा के अहंकार का समन करने हेतु यह लीला की। वह सत्यभामा का कल्याण किया। वह जगत को शिक्षा दी कि भगवान केवल प्रेम व समर्पण से ही जीते जा सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः कमेंट, शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।